पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इसमें कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। 42 में है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदार को, इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ए, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपवर्जित है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 43 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को, है ना, मुंडा, भूतखेत और उरांव को। 44 है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ए बी दोनों, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। 45 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हस्तांतरणीय होता है। ठीक है। 46 है संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डेस के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 7। 47 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5 साल। 48 है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखियाजी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 49 है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 70%। 50 में है भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन को, जंगल अधिकारी जंगल अधिनियम 2006 में माने तो पट्टा अधिकारी है, उनमें से ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। 51 है निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोध बराकर। ठीक है। 52 है तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है, इस बी बराकर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, सी 1365। 54 तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है। करेक्ट आंसर डी, यूरेनियम। 55 बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी, साहेबगंज। 56 पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, सी लौह अयस्क खनन। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर सी, लौह अयस्क खनन के लिए। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर बी,
खूंटी। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। ए 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, जिले ये हैं। करेक्ट आंसर सी हजारीबाग। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ए दामोदर भेड़ा। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है सी 7म। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य डी 100% विद्युतीकरण 2017 तक। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है ए 5 वर्ष। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है सी 300 करोड़। 2008 के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी। करेक्ट आंसर बी 2 बार। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ सन डी 2015 में। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था देश के सहयोग से। डी रशिया। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है ए टुपुदाना रांची। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है डी रांची। 70 भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है डैश में। करेक्ट आंसर ए आदित्यपुर।